चैतन्य विष्णुं स्थापितं स्वयं रूपः कथां ह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं च जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनितनामने नमस्ते सारस्वते गौरवाण्य प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम हरे कृष्णा। पुनः स्वागत आप सभी भक्तों का। आ, कल का दिन हम भगवद गीता का तीसरा और चौथा अध्याय हम लोगों ने चर्चा किया। तीसरा तीसरा अध्याय के अंतर्गत अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा, तो उसके संबंध में हमने चर्चा किया। अर्जुन का क्या प्रश्न था? अर्जुन ने पूछा कि हम्म, मैं ज्ञान योग की अभ्यास करके कर्म संन्यास लेकर रहूं या मैं युद्ध करूं, क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार से या इसे इसको दूसरे वचनों में कहा जाए, मैं आध्यात्मिक जीवन पे चलूं या मैं अपने केवल कर्तव्य को ही निभाते रहूं, क्या करूं? बिकॉज अक्सर लोग आध्यात्मिक जीवन को अपना कर्तव्य को अलग अलग करके देखते हैं। तो उसके साथ इस प्रकार के प्रश्न पूछने पर फिर भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, देखिए अर्जुन, आपको निष्काम कर्मियों के हिसाब से आपको युद्ध करनी चाहिए। देन फिर निष्काम कर्मियों के विषय में हमने समझाया किस प्रकार से निष्काम कर्म ये होता है कि निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कोई कार्य करके उस कार्य के फलों को हम समाज की सेवा में उपयोग करना। वही निष्काम कर्मयोग वो होता है जिसमें हम अपने निष्काम भाव से कार्य करेंगे और उसके उसके बाद उस प्रकार के कार्य करने पे जो भी फल हमें प्राप्त होता है, उन फलों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब ये योग होता है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्मयोग करने के लिए भगवान कहते हैं। तो फिर हम आगे जाकर निष्काम कर्मयोग के विषय में थोड़ा सा और डिटेल में हमने चर्चा किया। देन फिर उसके बाद हम लोग भगवत गीता की ये तीसरा अध्याय के आखिर सेक्शन में किस प्रकार से अर्जुन पूछते हैं, भगवान कई बार मैं ना चाहते हुए भी कौन सा, पता नहीं कौन सा ऐसा शक्ति है मेरी अंदर से जो कि मेरे से गलत कार्य करवाती है। इस प्रकार से पूछने पर फिर भगवान कहते हैं, देखिए अर्जुन, ये मैं कहता हूँ कि ये तो काम वासना ही है जो जो हर किसी के अंदर होता है, जो उनकी इच्छा का विपरीत उनसे कार्य करवाती है। इस प्रकार से कहने पर फिर भगवान इस ये ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वैसा शत्रु के साथ हम किस प्रकार से लड़ना चाहिए, तो इसके संबंध में भगवान बहुत विवरण के साथ समझाते हैं। ये शत्रु कहाँ कहाँ रहते हैं? ये शत्रु इंद्रिय, सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, इन तीन स्थानों पर शत्रु रहता है। एंड फिर इस शत्रु की क्या स्वभाव है? ये शत्रु मतलब जिस प्रकार से अग्नि को पेट्रोल डालकर बुझाने का प्रयास करने पर जिस प्रकार से अग्नि और तेज हो जाता है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही जितना आप काम वासना को शांत करने का प्रयास करेंगे, उसे पूर्ति करके, उतना ही काम वासना और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। और फिर आगे ये भी कहते हैं कि किस प्रकार से इस महामारी या शत्रु काम वासना के ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं।
तो फिर कहाँ से हम उसको उसके ऊपर आक्रमण करना शुरू करनी चाहिए? इंद्रियों से। पहले इंद्रियों के ऊपर हमें कंट्रोल पाना चाहिए, फिर उसके बाद मन के ऊपर, फिर उसके बाद बुद्धि के ऊपर। इंद्रियों के ऊपर कैसे काम वासना इंद्रियों को कैसे काम वासना से मुक्त कर सकते हैं, तो इसके विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर अम, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने पर इंद्रियां जो है धीमे धीमे शुद्ध हो जाएंगी। एंड फिर उस प्रकार से मन को भगवान के विषय में चिंतन करके मन शुद्ध होता है। एंड बुद्धि, जब भगवान की सेवा हम करने लगते हैं तब बुद्धि का प्रयोग होता है। तो उस प्रकार से एंड फिर फाइनली हमने ये भी बात किया कि बुद्धि का वैसा तो दो प्रकार की कार्य होता है। ये तो वन इज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट, व्यत्यास करने का, गलत सही गलत में व्यत्यास करने का ये जो शक्ति है, डिस्क्रिमिनेशन पावर है। एंड दूसरा एक डिटर्मिनेशन भी होता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है, ये नॉलेज के आधार पर होता है, बिकॉज कोई भी चॉइस मेकिंग या डिसीजन मेकिंग ये नॉलेज के आधार पर होनी चाहिए। एंड इसलिए भगवान चौथा अध्याय में ज्ञान के विषय में चर्चा करना शुरू करते हैं। चौथा अध्याय हमने शुरू किया। चौथा अध्याय में सबसे पहला ज्ञान की हिस्ट्री के विषय में चर्चा की हम लोगों ने, जिसमें ये बताई गई है ये ज्ञान सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को दिया। फिर उसके बाद विवस्वान में इक्ष्वाकु मनु को, मनु से इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से आगे राज ऋषियों के माध्यम से ये ज्ञान चले आ रही है। देन फिर ये भी हमने चर्चा किया किस प्रकार से ये ज्ञान जो है भगवान, ये परंपरा के माध्यम से भगवान ज्ञान जो है वो प्रोपेगेट करते हैं। एंड ये परंपरा क्या होती है? डिसिप्लिक सक्सेशन होता है। डिसिप्लिक सक्सेशन का मतलब यह तो ये होता है कि ये गुरु अपना शिष्य को समझाते हैं, फिर वो अपना शिष्य को समझाते हैं, फिर वो अपना शिष्य को समझाते हैं। तो इस प्रकार से ये गुरु गुरु डिसाइपल का चेन होता है। इसी को डिसिप्लिक सक्सेशन या परंपरा कहा जाता है। एंड उस प्रकार की चार प्रामाणिक गुरु परंपराएं हैं जिसके विषय में पद्म पुराण में बताई गई हैं। फिर ये चार परंपराएं कौन सा है, फिर हमने फिर चर्चा किया। एंड हमेशा जब भी हमें दिव्य ज्ञान स्वीकार करना होता है, वो हमेशा ऐसे ही परंपरा के साथ जुड़कर हमें ज्ञान स्वीकार करनी चाहिए। कौन सा परंपराएं हैं? ब्रह्म ब्रह्म सांप्रदाय, रुद्र सांप्रदाय और कुमार सांप्रदाय और श्री सांप्रदाय नामक ये चार परंपराएं हैं जिनके माध्यम से भगवान ने इस ज्ञान को प्रोपगेट या फैला रहे हैं। तो इसलिए जब भी हमें भगवान के संबंध में ज्ञान स्वीकार करना है, इन्हीं संप्रदायों के साथ हम जुड़कर हमें इस ज्ञान को स्वीकार करनी चाहिए। एंड फिर इस्कॉन कौन से संप्रदाय संप्रदाय में आता है? ये ब्रह्म गौड़ी संप्रदाय में आता है करके हमने कल चर्चा किया। फिर उसके उपरांत लास्टली हमने ये भी चर्चा किया कि ज्ञान जो है दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो यज्ञ के माध्यम से, दूसरा गुरु के माध्यम से। एंड सबसे आसान तरीका है गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। एंड गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन कंडीशंस को हमें फुलफिल करनी चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहला, गुरु को हमें समर्पण करना चाहिए। फिर दूसरा, गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। एंड तीसरा, सेवा करनी चाहिए, गुरु के निर्देशन में हमें सेवा करनी चाहिए। जब ये तीन चीजें करेंगे तभी जाकर हम ज्ञान, हम सही प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। देन फिर उसके उपरांत हम लोगों ने चर्चा किया ये ज्ञान प्राप्त करने का क्या महत्व है। तो इसके विषय में हम बताया किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है अपना जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेता है ज्ञान प्राप्त करने पर। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। देन फिर लास्ट ये चर्चा हुआ कि ये ज्ञान तो यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा किया। तो फिर आज हम अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके। आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जिसमें अभी हम एक ज्ञान एक ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका हमने अभी सुना। अभी ज्ञान प्राप्त कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, तो इसके विषय में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे।
इसके विषय में बताया जाता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कैसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है? जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है उनको ज्ञान प्राप्त होता है। वन हु इन्वेस्ट फेथ कैन ओनली अटेन नॉलेज। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो बट ये श्रद्धा किस प्रकार से रखा जाता है? देखिए, हम हमेशा ज्ञान जो है श्रद्धा रखकर ही हमने सीखा है, बचपन से ही। बचपन से ही हमेशा जब भी हमने ज्ञान सीखा है, श्रद्धा रखकर ही हमें ज्ञान सीखा है। कई बार लोगों को लगता है कि केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही ज्ञान जो है हमें श्रद्धा रख आध्यात्मिक क्षेत्र में ही श्रद्धा की जरूरत पड़ता है। नहीं, इवन विज्ञान का, साइंस के क्षेत्र में भी हमने तो श्रद्धा ही तो रखा है। श्रद्धा ही तो रखा है। जैसा उदाहरण के लिए, हमने बचपन में जब हम एलकेजी में ABCD सीख रहे थे, 1 2 3 4 सीख रहे थे, क्या ABCD का कोई प्रूफ दिया गया है? कोई प्रूफ देकर सिखा रहे हैं? मान लीजिए कि आप में से कोई, मतलब सोचो कि आप बताओ कि बी के बाद सी ही क्यों आना है, डी क्यों नहीं आ सकता? इसको कोई प्रमाण है क्या? बी के बाद सी ही क्यों आना है, डी क्यों नहीं आ सकता? अरे मेरी मर्जी है, मैं बी की मर्जी, तो नहीं चलेगा ना। although there's nothing like proof for this, but yet we accept it, but yet we accept it. Similarly, मतलब इसलिए अगर मैं वही का वही, अगर मैं कहूँ कि मुझे पहले ये प्रूफ दो, देन फिर उसके बाद ही ABCD सिखाने आओ, टीचर टीचर साहब आप मुझे पहले प्रूफ दो फिर उसके बाद ठीक सिखाने आइए आप। अगर मैं वहां पर ही जिद करके बैठ जाऊंगा, क्या मैं कभी ABCD पढ़ पाऊंगा? LKG कभी पास नहीं कर पाऊंगा। आगे की बात तो दूर की है, LKG तक भी पास नहीं कर पाऊंगा। मेरी शुरुआत जो है, मैंने श्रद्धा रख के, टीचर पे श्रद्धा रख के, यस, जो कुछ भी ये सिखा रहे हैं तो ये प्रमाणिक गाउन, मतलब प्रमाणिक बोर्ड के द्वारा ये प्रमाणित की गई हैं। तो वो इस प्रकार से सिखा रहे तो मुझे समझना चाहिए, उसे स्वीकार करनी चाहिए। इस प्रकार से टीचर के ऊपर श्रद्धा रखते हुए मैंने सीखा है। जैसा जब टीचर मुझे बताती है, बेटा इसको एप्पल कहा जाता है, एप्पल दिखाए और बताती है कि इसको एप्पल कहा जाता है, मैं कहूँगा टीचर को, टीचर भैया पहले ये मुझे बताओ कि मैं आपको मानूं ही क्यों? हम्म, ये तो मुझे बॉल जैसा दिखता है, मैं कहूँगा ये बॉल है। अरे नहीं एप्पल है यार, नहीं बॉल है। तो अगर मैं इस प्रकार का वितंड तर्क करने लगूंगा, कभी मैं सीख पाऊंगा? नहीं ना। मैं एक इनिशियल फेथ इन्वेस्ट करके मैंने स्टार्ट किया, देन फिर उसके बाद धीमे 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 आगे जाकर मुझे जो जो चीजें मैंने सीखा है उसका प्रमाण भी मुझे मिलते रहा। बट इनिशियली मुझे श्रद्धा रखना ही पड़ा ना, फिर उसके बाद ही तो मैं सीखने लगा। उसी प्रकार से ही अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैसा मैं कल भी बता रहा था, चाहे कितना भी बड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्यों ना हो, कितना PhD पोस्ट डॉक कर भी लिया हो क्यों ना हो, फिर भी कई ऐसा और लोग हैं जिन्होंने कभी अपना जीवन में इलेक्ट्रॉन को देखा तक भी नहीं। एंड फिर क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं। अगर फिर वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की शुरुआत करने के पहले वो अगर प्रोफेसर से कह दे, भाई साहब पहले इलेक्ट्रॉन को दिखाओ उसके बाद बात करना मेरे से, पहले इलेक्ट्रॉन को दिखाओ फिर उसके बाद बात करना मेरे से, देन वो हाथ जोड़कर आपको कह देगा, भाई साहब तुम जाओ मैकेनिक शॉप में, वहां पर साइकिल मैकेनिक ठीक करना, यहाँ पर कोई काम नहीं तुम्हारी।
तो फिर वो वहां पर श्रद्धा रखकर ही तो फिर हमने सीखना शुरू किया। हम्म, वहां पर श्रद्धा रखकर ही सीखना शुरू किया। देन उस प्रकार से चाहे विज्ञान भी क्यों ना हो, हम हमेशा ही श्रद्धा रखकर ही हम चीजें सीखने लगे थे। एंड एग्जैक्टली जितना श्रद्धा हमें साइंस को सीखने में लगा है, उतना ही श्रद्धा हमें आध्यात्मिक विद्या को भी अभ्यास करने के लिए रखना होता है। एंड एक इनिशियल फेथ रखकर जब हम सीखने लगेंगे, धीमे धीमे हमें, जैसा साइंस में आगे बढ़ते बढ़ते हमें उसकी प्रमाण इत्यादि भी हम और अच्छा से समझ में आने लगा। ठीक उसी प्रकार से ही यहाँ पर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनिशियल फेथ रख के जब आप सीखने लगेंगे, आगे जाकर आपको उसका सत्य, उसकी उसकी क्या प्रमाण है, किस आधार पर इस प्रकार से बोला जा रहा है, वो सारे आधार भी प्रमाण भी आपको स्लोली एंड स्लोली आपको रिवील होता रहेगा। बट डेफिनेटली एक इनिशियल फेथ इन्वेस्ट करके हम शुरू करते हैं। बट इनिशियल फेथ इन्वेस्ट करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली वो फेथ इन्वेस्ट किया जाता है, अंध रूप से वो इन्वेस्ट किया जाता है। रैदर एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ हम इन्वेस्ट करते हैं। यस, मैं कोई टीचर की बातों पे मैं विश्वास रखता हूँ, मैं उस टीचर को मानने का कोई लॉजिक तो मेरे पास है। क्या लॉजिक है? यस, इस टीचर ने बी बैचलर ऑफ एजुकेशन पास किया हुआ है या एमएड किया हुआ है, एंड फिर इस टीचर को इस कॉलेज ने रिक्रूट, इस स्कूल ने रिक्रूट करके प्रमाणित किया है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है, एंड फिर ये ऑथराइज टेक्स्ट बुक से ही सिखा रही है। तो इसलिए मैं इस टीचर को एक प्रामाणिक रूप से स्वीकार करता हूँ, एंड फिर इसलिए मैं इस टीचर के ऊपर मैं श्रद्धा रख सकता हूँ, है ना। उस प्रकार की एक रीजनिंग है टीचर के ऊपर भी, जब हमने श्रद्धा रखा, हम इस आधार पर श्रद्धा रखा बिकॉज वो प्रामाणिक डिग्री प्राप्त करी हुई है, एंड फिर उसी प्रकार से एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड स्कूल में पढ़ा रही है, तो उसकी वजह से मैं उनके ऊपर श्रद्धा रख रहा हूँ। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जब श्रद्धा रखते हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी कोई भी आकर कुछ बोल रहे तो उनके ऊपर श्रद्धा रखकर सुनने लगेंगे, नहीं। रादर हमने जैसा कहा, ये गुरु परंपरा के माध्यम से, प्रामाणिक संप्रदाय के माध्यम से आया हुआ आचार्य होनी चाहिए। एंड उस प्रामाणिक संप्रदाय को वो यथारूप, ही शुड बी रिप्रेजेंटिंग दैट संप्रदाय। देन वी कैन इन्वेस्ट आवर फेथ इन दैट ऑथराइजेशन, एंड फिर वो भी ऑथराइज टेक्स्ट बुक से हमें पढ़ाना चाहिए। तब जाकर फिर उनको हम एक प्रामाणिक टीचर के रूप में स्वीकार करेंगे। देन फिर उनके ऊपर श्रद्धा रख के उनकी बातों को हम स्वीकार करके हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो उस प्रकार से होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी साइंस में भी ब्लाइंड फेथ अच्छा नहीं है, एंड फिर वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी ब्लाइंड फेथ अच्छा नहीं है। साइंस को भी हम एक इनिशियल फेथ रखकर ही हम चीज़ें सीखते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी में भी नॉलेज को हम एक इनिशियल फेथ रखकर ही हम सीखते हैं। तभी भगवान ने यहाँ पर कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने पे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने कहा, श्रद्धा नहीं रख के अगर कोई ज्ञान सीखने का प्रयास करे तो वो वही होगा। टीचर कहता रहेगा, ये फिर एप्पल में वितंडवाद करता रहूंगा, ये एप्पल नहीं, ये बॉल है ये। हम्म, मैं यही कहता रहूंगा, अरे ये तो कॉर्क बॉल जैसे दिखाई पड़ता है, ये लाल लाल सा है। हम्म, ये तो बॉल है। वो कहता है निट एप्पल है। तो मैं ये वितंडवाद ही करता रहूंगा। कुछ होगा नहीं फिर उसमें। सो दैट इज द रीजन भगवान ने ये कहा, वो श्रद्धावान लभते ज्ञान। एंड दूसरा क्वालिफिकेशन बताते हैं ज्ञान को प्राप्त करने के। एक तो मैंने कहा श्रद्धा चाहिए, एंड दूसरा क्या चाहिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? हम्म, अ, नियंत्रित इंद्रिया, कंट्रोल सेंसेस, सेंसेस शुड बी अंडर कंट्रोल। यदि आपकी इंद्रियां नियंत्रित है,
तभी ज्ञान को आप कंटेन कर पाएंगे या उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। यदि आपकी सेंसेस कंट्रोल्ड नहीं है, देन जो कुछ भी ज्ञान आप सीखते हो, वो सारा ज्ञान जो है लीक होकर कुछ रहता नहीं है, सारा खाली हो जाता है, सारा खाली हो जाता है। सारा लीक होकर निकल जाता है। इसलिए संयम इंद्रियों की जरूरत है। इंद्रिया और मन कंट्रोल होना होगा, नहीं तो फिर जितना भी ज्ञान हम सीखते हैं, वो सारा ज्ञान जो है वो लीक होकर खत्म हो जाती है। इसलिए वैसा लोग, चाहे जैसा होता है ना, हम्म, मान लीजिए कि मैंने एक बकेट रख दिया, नल 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 के नीचे, नल खोल दिया, और नल से खूब अच्छा पानी निकल रहा था, बट फिर भी 1 घंटा हो गया बकेट ही नहीं भर रहा। 2 घंटा हो गया बकेट नहीं भर रहा। ये क्या हो गया? 5 मिनट में भरने वाला बकेट जो है, 1 घंटा हो गया भर नहीं रहा। और ऐसा नहीं कि नल से पानी नहीं निकल रहा, पानी तो खूब अच्छे से निकल रहा है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि बकेट में छेद है। बकेट में छेद होने के कारण जितना पानी भर रहे हो, उतना उतना पानी निकल भी जा रहा है। जितना पानी डल रहे हो उसमें, उतना पानी निकल निकल भी जा रहे हैं। तो वैसा लोग कई बार खूब अच्छा शास्त्र पढ़ लेंगे, खूब अच्छा अध्ययन कर लेंगे, बट बेचारे उनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं होने के कारण जितना भी पढ़ने के बाद भी बेचारा उनकी डब्बे में कुछ रह नहीं पाता। बिकॉज सारा कुछ लीक हो गया। क्यों लीक हो गया? बिकॉज सारा इंद्रिया वो खुला पड़ा है, छेद है सारे इंद्रियों में। तो इसलिए इंद्रियों को भी नियंत्रित रखना अनिवार्य है। एंड फिर वही दूसरी ओर बताते हैं कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति शास्त्रों की प्रमाण को शंका करता है, डाउट करता है, उनको शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तब वैसा व्यक्ति की क्या हाल होगा, इसके इसके विषय में अभी चर्चा होता है। उसके विषय में बताया जाता है, जो इस प्रकार के जो अश्रद्धालु व्यक्ति जो होता है, जिनको शास्त्रों के ऊपर, भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, देन फिर वो व्यक्ति का पतन हो जाता है। उनको इस जीवन में तो सुख तो जरूर नहीं मिलेगा, अगला जीवन में भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उस प्रकार की बहुत दुर्दशा हो जाता है। एंड यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पर शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा के बारे में बात किया जा रहा है। बिकॉज बाकी भगवान के ऊपर श्रद्धा, भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा, भक्ति के ऊपर श्रद्धा, भक्तों के ऊपर श्रद्धा, प्रसाद के ऊपर श्रद्धा, भगवान के धाम के ऊपर श्रद्धा, तीर्थ यात्राओं के ऊपर श्रद्धा, गंगा मैया के ऊपर श्रद्धा, ये सारा श्रद्धा का मूल है शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा। यदि आपका शास्त्रों पे ही श्रद्धा नहीं है, देन किसी और अन्य व्यक्ति विशेष पे श्रद्धा नहीं होगी। अगर आपको शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है, देन आपका भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं हो सकता। यदि आप कहते हैं मैं शास्त्रों को तो नहीं मानता हूँ, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखता हूँ, देन फिर आपकी भगवान के ऊपर जो श्रद्धा है वो झूठा श्रद्धा है, उसका कोई बेसिस नहीं है। केवल आप एक अंध रूप से विश्वास कर रहे हो। बिकॉज भगवान के ऊपर भी हमारा श्रद्धा का आधार है शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा। बिकॉज शास्त्रों में भगवान कौन है बताई गई हैं, तो उन शास्त्रों में दी गई प्रमाणों के आधार पे ही मैं भगवान के ऊपर भी श्रद्धा रख रहा हूँ। मैं भगवान के नाम पे कैसे श्रद्धा रख रहा हूँ? बिकॉज शास्त्रों में दिया गया है, इसलिए मैं भगवान नाम के ऊपर श्रद्धा रख रहा हूँ। मैं भगवान के जैसे तीर्थ यात्रा में कौन श्रद्धा रख रहा हूँ? बिकॉज शास्त्रों में उसके लिए ये प्रमाण दी गई है, इसलिए मैं श्रद्धा रख रहा हूँ। उसी प्रकार से गंगा देवी पे मैं कौन श्रद्धा रखता हूँ? बिकॉज शास्त्रों में बताई गई है। तो इस प्रकार से सारे श्रद्धा का मूल आधार है शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा।
शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा। इसलिए सबसे पहला हमें शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा रखनी है। एंड फिर बाकी बाकी चीज़ों में हमारी श्रद्धा जो है वो ट्रांसफर होगी जब हम शास्त्रों के ऊपर बहुत श्रद्धा रखेंगे तो। इसलिए यहाँ पर शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा रखने के संबंध में बात किया जा रहा है। यदि हम शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे देन फिर देन फिर हम ना तो इस जीवन में सुखी रह पाएंगे, ना अगला जीवन में सुखी रह पाएंगे। तो इसके विषय में यहाँ पर ऐसा। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए अर्जुन, तुम्हारी हृदय में जितना भी शंकाएं हैं उन सारा शंकाओं को आप ज्ञान की तलवार से समाप्त कर दो। तो इस प्रकार से चौथा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है यहाँ तक। अभी हम आगे बढ़े, पांचवा अध्याय में चलेंगे। पांचवा अध्याय। पांचवा अध्याय भी लगभग तीसरा अध्याय का ही तरह है। क्योंकि तीसरा अध्याय में जो प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, एग्जैक्टली वही प्रश्न पुनः पांचवा अध्याय में अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं। एग्जैक्टली वही प्रश्न पूछते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार होता है ना, प्रश्न का उत्तर देने के बाद भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता, वो पूरा कन्विंस नहीं होता। देन फिर कन्विंस नहीं होने पर क्या होता है कि वो व्यक्ति दोबारा वही प्रश्न पूछता है, दोबारा वही प्रश्न पूछता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से अर्जुन, बिकॉज अभी तीसरा चौथा अध्याय में जो भी एक्सप्लेनेशन भगवान ने दिया है उससे अर्जुन पूरा कन्विंस नहीं हुए हैं, तो फिर पुनः अर्जुन पूछ रहे हैं। वैसा तो अर्जुन तो अर्जुन तो पूरा ज्ञानी है, और क्योंकि वो स्वयं भक्त है। बट फिर भी एक प्रकार से अर्जुन हमारी ओर से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही प्रचलित, आई मीन बहुत ही बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कई लोगों का। इसलिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए अर्जुन यहाँ पर पुनः भगवान से वही प्रश्न पूछते हैं जो तीसरा अध्याय में पूछा। एंड इस बार भगवान थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं, है ना। तो उस प्रकार से अभी आगे बढ़ते हैं। फिर अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने तो बहुत अच्छा समझा तो दिया है, बट फिर भी मेरी ये शंका है कि कभी आप कहते हो भक्ति, कभी कहते हो युद्ध करो, भक्ति करूं या युद्ध करूं, एक और कर देते हैं। तो ये करो, तो इसके पुनः बताते हैं, अर्जुन इधर आओ। कहते हैं अर्जुन देखो, निष्काम कर्म योग करो। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
अभी ठीक है। ओके, तो ठीक लग रहा है तो दिन पर कंटिन्यू करेंगे। बेटर है अब। ओके। फिर अर्जुन से अर्जुन ने पूछा, दिन फिर भगवान पुनः कहा कि बेटा मतलब आप ऐसा करो, निष्काम कर्मयोग करो। फिर निष्काम कर्मयोग क्यों बेहतर है, क्या है? फिर पुनः भगवान समझाने लगे। एक प्रकार से अर्जुन पूछ रहे थे ना, मैं ज्ञान योग के अनुसार कर्म संन्यास लेकर सारा कर्म मतलब युद्ध करना छोड़ दूं, या मैं इस प्रकार से अर्जुन पूछ रहे थे। फिर निष्काम कर्मयोग क्यों करे, तो इसका कारण जो है भगवान दे रहा भी। अरे, मैं जैसा बोल रहा हूँ फिर। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ फिर। अभी वॉइस ठीक है। इसलिए जब भगवान ने गीता कहा ना, तो लाइव ही कहे थे, जूम पे नहीं कहे थे। उनको पता था कि ये बीच बीच में ब्रेक होता रहेगा। बट क्या करें, आज की आधुनिक युग है, हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ। ठीक है, नहीं आप लोग डिस्करेज हो जाएंगे। तो अर्जुन अर्जुन ने जब इस प्रकार के प्रश्न पूछा, अभी भाग करे इसके समाधान। आई पुट ऑफ माई वीडियो एंड फिर स्पीक। अभी तो प्रॉपर आएगा आवाज। हाँ, हरे कृष्णा। सो अभी क्लियर होना चाहिए आवाज। ओके। ओके। जब इस प्रकार से अर्जुन ने पूछा, देन फिर भगवान इस प्रकार से कहने लगे, अर्जुन देखो, ज्ञान योग की अभ्यास करने के लिए, ये ज्ञान योग की अभ्यास आप तभी कर सकते हो, ज्ञान योग की अभ्यास करते हुए कर्म संन्यास आप तभी ले सकते हो जब आपका इंद्रिय और मन पूर्ण रूप से शुद्ध है। तभी आप कर्म संन्यास ले सकते हो। वेराज निष्काम कर्मयोग करने के लिए आपका इंद्रिय और मन पूर्ण रूप से शुद्ध होने का जरूरत नहीं है। अगर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होने पर भी आप निष्काम कर्मयोग के अभ्यास आप कर सकते हो। एंड फिर वैसा निष्काम कर्मियों के अभ्यास करने पे धीमे धीमे जो भी हम्म, मल अभी इंद्रियों में जमा हुआ है, वो मल भी वो धीमे धीमे शुद्ध हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो उस प्रकार से निष्काम कर्मयोग की ये एडवांटेज है। वही ज्ञान ज्ञान योग में समस्या है कि यदि आप क्वालिफिकेशन प्राप्त किए बिना, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका इंद्रिय और मन पूर्ण रूप से शुद्ध होना होगा। अगर वो उस प्रकार के शुद्ध हुए बिना आपने पहले से ही ज्ञान योग के अभ्यास करने लगा, कर्म संन्यास ले लिया, देन फिर बताए जा रहे हैं कि देन फिर आपको ये दिक्कत आएगा कि ज्ञान योग के अभ्यास करने पे इंद्रियां शुद्ध नहीं होता है, जिसके कारण आपको उन इंद्रियों के साथ बहुत समस्या झेलना पड़ेगा।
देन फिर आपकी पुनः पतन भी हो सकता है। इसलिए आप वो क्वालिफिकेशन पाए बिना अगर ज्ञान योग के अनुसार कर्म संन्यास लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेहतर है, सेफ है, निष्काम कर्मियों के हिसाब से आप चलो। एंड फिर भगवान ये भी पॉइंट कहते हैं, एंड वैसे भी तो आपको ज्ञान योग को प्रेफर करने का क्या कारण है? क्योंकि अगर निष्काम कर्मयोग से के माध्यम से भी चलेंगे और ज्ञान योग के माध्यम से भी चलेंगे, लक्ष्य तो वही है, एक ही लक्ष्य है दोनों का। जब आप ज्ञान योग के माध्यम से जाने पर भी वही पहुंचना होता है, निष्काम कर्म योग से भी आपको वही पहुंचना होता है, देन फिर आप कठिन मार्ग क्यों चुनते हो? आसान तरीका चुन लो। हम्म, करके भगवान बताते हैं। एंड ये निष्काम कर्म योग क्यों आसान है और ज्ञान योग के अभ्यास क्यों मुश्किल है? क्योंकि निष्काम कर्म योग एक एक जी हमारे लिए बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। बिकॉज हमें जो हम कर्म कर रहे हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए हम उस कर्म को किस प्रकार से करनी चाहिए समझकर उस तरीके से हमें वो कर्म करनी चाहिए। बट वही ज्ञान योग में हमें अननेचुरली हम सारे कर्मों को छोड़ देना होता है, सारे कर्मों को छोड़ देना होता है। अगर किसी को सडनली कहा जाए तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देना होगा, तुम्हें अपने परिवार छोड़ देना होगा, तुम्हें तो जंगल में जाना होगा, अगर इस प्रकार से कहा जाए तो कौन जाने के लिए तैयार हो जाएगा अभी सडनली? नहीं ना। वही अगर किसी को समझाया जाए किस प्रकार से निष्काम कर्म योग के अनुसार आप अपना कर्तव्य किस प्रकार से वो कर्तव्य को करने की कला सीख कर करने की अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाए, देन फिर ये करना उनके लिए आसान है। बिकॉज वो ऑलरेडी वो कर्म कर ही रहे हैं, बट हम कर्म करने का जो स्टाइल है उसको हम चेंज करें बस। वो कर्म करने की आदत तो उनका लगा हुआ है, केवल कर्म करने का एक तरीका हम उन्हें दे रहे हैं, बस उतना ही उनको चेंज करना होता है। वेराज ज्ञान योग में तो कर्म संन्यास लेने पे तो फिर उनको पूरा ही छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए उनके लिए एक अननेचुरल वे हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बताया है कि वो एक पड़ेगा, वेराज ये निष्काम कर, तुम इस निष्काम कर्मियों के अनुसार आप युद्ध करो, करके भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं। दिन फिर आगे जाकर भगवान ये भी बात कहते हैं, अर्जुन अर्जुन कहते भगवान देखिए, आपको लगता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ ज्ञान योग की अभ्यास करते हुए कर्म में संन्यास लेने के लिए, बट मैं एक बात बताऊं, मेरा इंद्रिया ना परफेक्टली शुद्ध है, मेरा मन प्योर है। हम्म, मेरी इंद्रिया शुद्ध है और मेरी मन शुद्ध है। हम्म, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, मैं ज्ञान योग कर सकता हूँ, कर्म संन्यास ले सकता हूँ। तो ऐसा कहने पर भी भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, अर्जुन यदि आप अपने आप को क्वालिफाइड मानते भी हो कर्म संन्यास के लिए, ज्ञान योग के अभ्यास करने के लिए, तब भी मैं कहता हूँ कि निष्काम कर्म योग करो। भगवान देखिए हैमरिंग कर रहे हैं, इधर से मारो उधर से मारो इधर से मारो बस युद्ध कराओ। देख कैसे हैमरिंग करे। तो फिर कहा कि देखो, आप अपने आप को क्वालिफाइड भी मानते हो तब भी निष्काम कर्म योग करो, क्यों करो? तो उसका कारण भगवान बताते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो इसमें भगवान समझाते हैं अर्जुन, जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण होता है वैसे वैसे ही बाकी सभी लोगों का आचरण होता है। बिकॉज सभी उनके अनुगमन करने लगते हैं, इसलिए वे भी वैसे ही कार्य करने लगते हैं जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करता है। तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति के स्तर पे बैठे हो, इसलिए आप जैसा व्यक्ति यदि अपने में क्वालिफाइड हूं करके अगर आप अपने कार्य करना अपनी ड्यूटी आप छोड़ दोगे, देन आपकी अनुसरण करते हुए बाकी लोग अपनी क्वालिफिकेशन नहीं देखते हुए वे भी अपने कार्यों को करना छोड़ देंगे।
बिकॉज वो केवल नकल कर रहे हैं आपकी। आप तो क्वालिफाइड है, ठीक है, मैं मानता हूँ आप क्वालिफाइड है, बट बाकी लोग तो क्वालिफाइड नहीं है ना। बट वो लोग अपने क्वालिफिकेशन को देखे बिना आपकी नकल करेंगे, और आपकी नकल करके वो भी अपना अपना कर्तव्य छोड़ देंगे। इस प्रकार से वो भी अपना कर्तव्य, आप भी कर्तव्य छोड़ दें, वो भी अपना कर्तव्य छोड़ दे, तो ये पूरा समाज कहाँ जाएगी? ये पूरा समाज कहाँ जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए कम से कम अन्यों को एक सही उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए क्यों ना हो, आपको अपनी कर्तव्य करनी चाहिए। कम से कम बाकी लोगों के एक सही उदाहरण, आप कर्म संन्यास लेने के लिए बिल्कुल योग्य हो, तब भी आपको निष्काम कर्म योग इसलिए करनी चाहिए ताकि आप बाकी लोगों के एक सही उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इसलिए तुम्हें अपनी कर्तव्य हुई सही प्रकार से करनी चाहिए। हम्म। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या बता रहे हैं भगवान? वेरी गुड। एक छोटा सा एग्जाम्पल कहकर मैं कर्म निष्काम कर्म योग ये सारा कॉन्सेप्ट में एक बार समझा रहा हूँ। भक्ति योग, ये सारा सकाम कर्म, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों कॉन्सेप्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल कहकर समझा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल आप ध्यान से सुनेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगी। मानो कि एक व्यक्ति जो है मंदिर आता है, मंदिर आता है, फिर उसने हमसे पूछा कि प्रभु जी कुछ सेवा है तो बताइएगा। फिर मैंने कहा कि प्रभु जी मंदिर टेम्पल हॉल जो है वो गंदा पड़ा हुआ है, आप साफ कर दो। फिर उसने पूछा कि प्रभु जी मतलब 500 रुपये लगेगा, 500 रुपये लगेगा। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, 500 देता हूँ। देन फिर उसने पूरा मंदिर साफ कर दिया, मैंने उनको 500 रुपये दे दिया। और उन पूरे मंदिर साफ कर दिया, मैंने 500 रुपये दे दिया। देन फिर ये क्या हुआ? सकाम कर्म हुआ ना, सकाम कर्म हुआ। ऐसा तो ये सकाम कर्म योग ही हुआ, बिकॉज अल्टीमेटली वो भगवान का ही सेवा किया उसने। सकाम कर्म योग हुआ। एंड फिर अभी एक और व्यक्ति आया। फिर उसने कहा कि प्रभु जी मंदिर गंदा पड़ा हुआ है, मैं साफ कर दूं क्या? मैंने कहा कि अरे अच्छी बात है, आप क्या लोगे? क्योंकि पहला व्यक्ति तो मांगा था, तो उनसे भी पूछ ले क्या लोगे। फिर उसने कहा अरे प्रभु जी मैं क्या कैसे देख रहा हूँ, मुझे कुछ कुछ चाहिए नहीं, मैं सेवा के रूप में करना चाहता हूँ। मैंने कहा और अच्छी बात है। देन फिर उसने पूरा साफ कर दिया। अगले दिन वही आया। फिर मैंने कहा कि प्रभु जी आज ना किचन में बर्तन पड़ा हुआ है, धो लेंगे? फिर उसने कहा कि प्रभु जी हम मंदिर ही साफ कर पाएंगे, करना है तो बताइएगा, हमें बर्तन बर्तन साफ करने में इंटरेस्ट नहीं है। हमें बर्तन बर्तन साफ करने में इंटरेस्ट नहीं है, मंदिर साफ करना है तो बताइएगा। तो ये हुआ निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग, बिकॉज ये निष्काम भाव से ही उन्होंने झाड़ू मारा, उन्होंने कुछ पैसा वैसा लिया नहीं मेरे से। और भगवान की सेवा के रूप में उसने किया। बट द प्रॉब्लम इज दैट ऑल्दो ही इज नॉट अटैच्ड टू द रिजल्ट, बट इट इज ही इज अटैच्ड टू क्लीनिंग टेम्पल हॉल। ही इज अटैच्ड टू कर्मा। निष्काम कर्म योग में यही सकाम कर्म में वन इज अटैच टू बोथ रिजल्ट एंड कर्मा। कर्म फल से भी, कर्म से भी आ सकते हैं। निष्काम कर्म योग में केवल अ, कर्म फल से आ सकते, बट कर्म से आ सकते। कर्म से आ सकते, कर्म फल से ना आ सकते। फिर क्या हुआ? फिर अगला दिन एक और व्यक्ति आया। फिर उसने कहा कि प्रभु कुछ सेवा है तो बताइएगा।
फिर मैंने पूछा कि प्रभु जी, आप बताओ कौन सा सेवा करना चाहते हो। फिर उस भक्त ने कहा कि प्रभु जी, ऐसा नहीं, आप जो भी सेवा है आप बताएगा, मैं कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, टेम्पल हॉल क्लीन कर दिया। फिर उसने बर्तन भी वो भी साफ कर दिया। ये जो व्यक्ति है, जो तीस, ये भक्ति योगी इसलिए है अटैच टू दी वर्क, दोनों से दोनों से attached नहीं है। दोनों से। ओ, ब्रेक हो रहे हैं अभी भी। सिग्नल नहीं आ रहा। दोबारा में मैंने, చూడండి వాళ్ళని అడగండి. हरे कृष्णा, अभी बेहतर है क्या? यस, ओके, फाइन। तो मैं ये एग्जाम्पल में बता रहा था कि जस्ट लास्ट एग्जाम्पल में क्विकली रिपीट करता हूँ बस। मंदिर में पहले एक व्यक्ति आया, फिर उसने कहा कि मुझे कुछ सेवा है तो बताइए। मैंने कहा कि टेम्पल हॉल क्लीन कर दो। उसने टेम्पल हॉल क्लीन कर दिया। फिर लास्ट में मेरे पास आए, फिर उसने कहा कि प्रभु जी, टेम्पल हॉल क्लीन तो हो गया, 500 रुपये लगता है, 500 रुपये दे देना। तो फिर मुझे 500 रुपये उनको देना पड़ा। एंड 500 रुपये देने दे दिया मैंने। एंड फिर दूसरा व्यक्ति आया, फिर उसको उन्होंने भी मेरे से पूछा कुछ सेवा तो बताए, मैंने सेवा बता दिया। देन फिर वो टेम्पल हॉल क्लीन कर दिया। फिर उनसे मैंने कहा कि प्रभु जी, बर्तन भी है, तो बर्तन भी आप क्लीन कर दो। उसने कहा प्रभु जी, ये बर्तन वर्तन हमसे नहीं हो पाएगी, टेम्पल हॉल है तो वो मैं साफ कर दूंगा। ये दूसरा व्यक्ति है। एंड तीसरा व्यक्ति आया, फिर उनसे मैंने कहा कि प्रभु जी, टेम्पल हॉल क्लीन कर दो। उसने टेम्पल हॉल क्लीन कर दिया। बर्तन क्लीन कर दो, बर्तन भी क्लीन कर दिया। हम्म, तो जो भी मैं कहता हूँ फिर वो कर दे रहा था। तो ये तीन लोग हैं। पहला व्यक्ति जो है वो सकाम कर्म है, एंड दूसरा जो है वो निष्काम कर्म योग है, एंड थर्ड जो है भक्ति योग है। सकाम कर्म में पर्सन इज अटैच्ड टू बोथ द रिजल्ट एंड द एक्टिविटी। निष्काम कर्म योग में अ पर्सन इज अटैच्ड टू द एक्टिविटी बट नॉट टू द रिजल्ट। इसलिए वो बर्तन धोने के लिए मैं कहने पर वो बर्तन धोने से मना कर दिया, मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगा, बिकॉज ही इज अटैच टू द एक्टिविटी। वही भक्ति योग में ही इज neither अटैच टू द रिजल्ट नॉर टू द एक्टिविटी। हिज ओनली अटैचमेंट इज टू कृष्णा। केवल भगवान से ही आ सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य करना पड़े वो करने के लिए तैयार है वो। वॉट एवर इट टेक्स टू प्लीज कृष्णा ही इज रेडी टू डू। ही इज नॉट अटैच टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसलिए भक्ति होगी, वो झाड़ू भी मारेगा, पोछा भी करेगा, प्रवचन भी देगा, भगवान की आरती भी करेगा,
पुस्तक भी बेचेगा और मैनेजमेंट भी करेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ कर सकता है वो। बिकॉज एनीथिंग दैट नीड्स टू प्लीज कृष्ण इज रेडी टू डू। जो कुछ भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगता है, वो करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। ही डज नॉट हैव एनी अटैचमेंट। उनको न कर्म फल से आसक्त है, वो न कर्म से आसक्त है। उनकी आसक्ति केवल भगवान से है। ये भक्ति योगी होता है। तो इस प्रकार से ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म योगी, एंड फिर भक्ति योगी, ये डिफरेंस है। ठीक है। तो इस प्रकार से पांचवा अध्याय में चर्चा होता है। एंड फिर देन फिर पांचवा अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनि ये वे आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इस श्लोक में बताया जाता है, जैसे ही इंद्रियों को इंद्रियों की इंद्रिय वस्तुओं के संपर्क में लाया जाता है, उन दोनों की इंद्रिया इंद्रिय वस्तु के संपर्क में जाता है, उस संपर्क से दुख का जन्म होता है। दुख का जन्म होता है। बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए, जैसा मेरे इंद्रिया जिह्वा है, गुलाब जामुन को जिह्वा के संपर्क में लाने पे क्या जन्म लेता है? दुख जन्म लेता है करके बताए जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या? गुलाब जामुन को जिह्वा पे रखने पे दुख होता है? और हमारा अनुभव तो इसका विपरीत है। हमारा अनुभव तो कहती है कि तो इसमें तो खूब रस मिलता है, आनंद होता है। गुलाब जामुन को जिह्वा के संपर्क में लाने पे तो आनंद मिलता है ना। बट यहाँ पर तो उल्टा बताए जा रहे हैं, कि यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि जिह्वा के संपर्क में यदि गुलाब जामुन को लाओगे, देन फिर दुख जन्म लेगा। ये किस प्रकार से समझ सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, अब ध्यान से सुनिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से होता है। ये कैसे दुख का कारण बनता है, गुलाब जामुन में बता रहा हूँ। ऑल्दो ये गुलाब जामुन आपको अपेरेंटली आनंद प्रदान कर रही है, बट ये अल्टीमेटली दुख कैसे दे रही है, मैं समझा रहा हूँ। जिस प्रकार से मानो कि मानो कि आपके घर में चूहे हैं, है या नहीं? होंगे ना। हम्म, चूहे होंगे। अगर मानो कि घर पे चूहे हैं, चूहे को पकड़ने के लिए आपने एक चूहेदानी को आपने रखा। एंड चूहेदानी को जब आप रखते हो, वहां पर एक छोटा सा हुक होता है। उस हुक पे आप कुछ न कुछ लटकाते हो। मान लीजिए कि एक बिल्कुल अच्छा सा पनीर की टुकड़ा जो है आपने उसको वहां पर रख दिया। एंड चूहा ने देखा। चूहा ने देखा कि हर बार तो मुझे चोरी करना पड़ता था, अब पता नहीं आज तो बिल्कुल किसी ने यहाँ पर लटका कर ये रख दिया। हम्म, कोई दानी महात्मा है जिसने ये पनीर के टुकड़े को रख दिया। ये मेरे लिए रखा हुआ है। एंड वो भी डीप फ्राई करके रखा है इसने। वो भी उसको भी मसाला भी लगा हुआ है। तो अच्छी बात है। बिल्कुल तैयारी के साथ उसने रख दिया। तो फिर करके ये चूहा अंदर गई। और वो पनीर की टुकड़ा वो खाने लगी। एंड बिकॉज पूरा मसाला वसाला लगा हुआ था, तो उनको खूब अच्छा लगा। हम्म, खूब अच्छा लगा। जिसने भी ये पनीर की सब्जी बनाया बिल्कुल खूब अच्छे ढंग से बनाया है। बिल्कुल सॉल्ट भी बिल्कुल ठीक पड़ा, और ठीका भी अच्छा है, बिल्कुल सही है करके वो सोच रहा था। एंड ये पनीर खत्म होने के बाद जैसे वो पीछे मुड़कर वो निकलना चाहा, तब उन्हें पता चला कि दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद हो गया। वो बेचारे वो निकल नहीं पा रही थी।
निकल नहीं पा रहे थे, खूब प्रयास किया तब भी निकल नहीं पाया। एंड काफी देर के बाद बेचारे वो निकल ही नहीं पाया। एंड अल्टीमेटली इस चूहे की जान पे आ गया, चूहे की जान पे आ गया। तो अभी ये चूहा के लिए ये पनीर की टुकड़ा आनंद दिया या दुख दिया? हम्म, आनंद दिया या दुख दिया? पनीर की टुकड़ा खाते वक्त तो इस चूहे को खूब आनंद मिला ना, बट अल्टीमेटली इस पनीर की टुकड़ा इस चूहे के लिए दुख का कारण बनी। अगर उस पनीर खाते वक्त की बात अगर देखा जाए, उस समय तो चूहे को आनंद मिल रहा था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, ये पनीर की टुकड़ा जो है उस चूहे का दुख का कारण बना, चूहे के लिए दुख का कारण बना। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जो भी भोग की वस्तुएं हमें इस दुनिया के अंतर्गत मिलते हैं, वे सभी हमारे लिए एक छारे के रूप में कार्य करती हैं। केवल हमें माया पकड़ने के लिए वो छारा का प्रयोग करती है। हम जाने अनजाने में उस छारे के चक्कर में पड़कर हम माया के चंगुल में फंस जाते हैं। जिस प्रकार से चूहा चूहे के दाने में फंस गई, जिस प्रकार से एक मछली को पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड की आखिर मतलब छोटा सा हुक पे जो है वो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा रखकर व्यक्ति नीचे रखता है। मछली को लगता है कि हर बार तो मुझे इतना खोज वाजने के बाद भी, इतना प्रयास करने पर ही मुझे तो एक मांस की टुकड़ा मिलता था, आज तो बिल्कुल रेडीमेड मिल गया। ऐसा सोचकर उसने मांस खाने लगा, और मांस खाते खाते थोड़ी देर में पता चला कि उनका मुंह जो है उस हुक में फंस गया करके। एंड ये मांस के टुकड़ा, हालांकि ये मांस के टुकड़ा खाते वक्त तो चूहे को आनंद मिल रहा था, बट अल्टीमेटली मांस के टुकड़े के कारण ही ये मछली का जान चलेगी, मछली का जान चलेगी। उसी प्रकार से ही इस भौतिक दुनिया में जो भी भोग की वस्तुएं हमें मिलते हैं, वो सारे हमारा दुख के कारण बनते हैं, दुख के कारण बनते हैं। उस प्रकार से, बिकॉज यही कारण बनते हैं हमें इस भौतिक दुनिया में फंस जाने के लिए। जिस प्रकार से ये पनीर का टुकड़ा कारण बना, इस चूहे को इस चूहे की दानी में फंसने का कारण बना, उसी प्रकार से जो भी भोग की वस्तुएं हैं, ये सारे भोग की वस्तुएं हमें इस भौतिक दुनिया में फंसने के कारण बन जाते हैं, फंसने के कारण बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा, यही संस्पर्श जाबोगा दुख योन ये बते, ये दुख की योनि है। इंद्रिय और इंद्रिय वस्तु की जो संपर्क है, ये दुख का योनि है। ये क्लियर है सभी को, ये किस लिए है? एंड एक लास्ट श्लोका है इस अध्याय में, तो वो हम चर्चा करके ये अध्याय समाप्त करेंगे। लास्ट श्लोका, ये 5.29 श्लोका है, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है भगवत गीता में। इसको पीस फॉर्मूला कहा जाता है। शांति का सूत्र माना जाता है इसको। यदि इस सूत्र को हम अपना जीवन में अपनाएं, तब हमें शांति की प्राप्ति होती है। एंड ये सूत्र क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति इन तीन बातों को समझकर कार्य करता है, उन्हें शांति की प्राप्ति होता है। यो कौन सा तीन सूत्र है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। सबसे पहला, भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। कृष्णा इज अ सुप्रीम एंजॉयर। कृष्णा ही परम भोक्ता कृष्ण है, सारे कार्यों का भोक्ता कृष्ण है। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम। भगवान श्री कृष्ण ही सारे लोकों का एकमात्र अधिपति है, प्रोप्रेटर है। तभी प्रश्न पूछा जाए,
ग्रेटर नोएडा में आपके नाम पे जो प्लॉट पड़ा हुआ है वो किनका है? वो किनका है? ग्रेटर नोएडा में आपके नाम पे पड़ा हुआ है ना, तो किनका होगा? सर्वलोक महेश्वरम। वो प्लॉट भी तो सारे लोकों में ही तो आएगा। तो असली ओनर कौन हुए फिर? कृष्ण ही तो हुआ। जिस फ्लैट में आप बैठे हो उस फ्लैट का ओनर कौन है? कृष्ण है। आपकी कंपनी का मालिक कौन है? कृष्ण है। पार्लियामेंट बिल्डिंग का ओनर कौन है? कृष्ण है। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कम्युनिज्म। जैसा कम्युनिस्ट पार्टी होता है ना, ऑल द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट करके, सारा संपत्ति गवर्नमेंट की है। वैसा स्पिरिचुअल कम्युनिज्म की बात मतलब ये होता है कि सारा संपत्ति भगवान की है। सारा संपत्ति भगवान की है। तो इस प्रकार से यही बात का सर्वलोक महेश्वरम। एंड तीसरी बात क्या बताते हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम। एंड वैसा जो भगवान सारे लोगों का एकमात्र अधिपति है, वो भगवान आपके बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा लगा? पहले तो सारे कार्यों का भोक्ता भगवान कृष्ण है, एंड दूसरा सारे लोगों का ईश्वर भगवान है, एंड तीसरा सभी लोगों का बेस्ट फ्रेंड भी भगवान है। हम्म, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड तो भगवान है, आपका कौन है? कृष्ण ही है ना। हम्म, तो हम सभी ही लोगों का कृष्ण ही है। सभी का ही कृष्ण है। तो अच्छी बात है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड हम लोगों को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बताए जा रहे, ये जो समझ यहाँ पर बताए जा रहे, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब व्यक्ति जीवन जीता है, तभी वो शांति को प्राप्त कर पाता है। और else he will continuously be perplexed by the situations of the material world। वो हमेशा अपनी चारों ओर जो परिस्थितियां उनसे वो हमेशा विचलित ही रहेगा, यदि इन तीनों को समझे बिना या माने बिना जीवन जीने का प्रयास करेगा तो। है ना? फॉर एग्जाम्पल, सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम, सारे चीजों का एकमात्र स्वामी है, नियंत्रक है, भगवान श्री कृष्ण है। हम परेशान कब होते हैं? जब हम अपने आप को कंट्रोलर मानने लगते हैं, या किसी का स्वामी हम अपने आप को कहकर हम बैठ जाते हैं। बिकॉज जैसे ही आप कोई विषय की वस्तु की स्वामी बन जाते हो, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाता है। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लगता है तो आपका दिल में खरोच लग जाता है ना। आपकी गाड़ी पे लगी स्क्रैच, बट आपके हृदय में लगी क्रैच, वो हो जाता है, बिकॉज गाड़ी आपकी है। वही किसी और की गाड़ी है तो आपको दुख ज्यादा नहीं लगेगा। किसी और की गाड़ी है तो आपको ज्यादा दुख नहीं लगता। हम्म, उस प्रकार से जब आप समझेंगे कि असलियत में सारे चीजों का मालिक और नियंत्रक तो भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है। तो हम डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास रहता है, एक जिम्मेदारी उनके पुत्र होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहता है उसकी देखभाल करने की। बट फिर भी परेशानी हमारे ऊपर नहीं रह जाता, बिकॉज देर इज समबडी हायर टू अस हु विल लुक आफ्टर दैट। जैसा हम बच्चों जब बचपन में थे, तो वैसा जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहता है, बट सारा टेंशन वेंशन तो हमारे पापा लेते थे।
हमारे पापा लेते थे, बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ जाती, बिकॉज वो प्रोपरेटर है। वो प्रोपरेटर है। उसी प्रकार से भगवान के ऊपर भगवान टेंशन ले, भगवान के ऊपर जाएगा। तो वैसा हर बात पे हमें इतना टेंशन लेकर सिर फोड़ने का जरूरत नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इर्रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, रादर हम रिस्पॉन्सिबल रहकर हमें समझना होगा कि भगवान सारे चीजों का मालिक है। एंड उस प्रकार से वैसा मतलब हर बात पे डिस्कस कर सकते, बट टाइम नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये पांचवा अध्याय है। एंड इस प्रकार से करने पे देन फिर आपको शांति की प्राप्ति होगा। अभी हम छठवा अध्याय पे जा रहे हैं। छठवा अध्याय में भगवान अ, ध्यान योग या अष्टांग योग के विषय में चर्चा करते हैं। ध्यान योग या अष्टांग योग के विषय में चर्चा करते हैं। एक क्विकली हम चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनना। जो आज के समय पर योगा के नाम पे जो कुछ भी है, योगा इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत आसन प्राणायाम इत्यादि सिखाया जाता है ना, वो सारा वैसा तो इस अष्टांग योग या ध्यान योग का ही विभिन्न अंग है। इस ध्यान योग का ही दूसरा नाम है अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब 8 अंग वाली योग है, इसलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। ये 8 अंग क्या क्या है, इसको बताया जाता है कि यम, नियम, प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा, समाधि। है ना? यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारण, समाधि, इस प्रकार से ये 8 अंग होते हैं। इन 8 अंग वाली योग पद्धति, इसलिए इसको अष्टांग योग कहा जाता है। जनरली इन 8 अंगों में से कोई हमें आसन के विषय में बताता है, कोई हमें प्राणायाम के विषय में बताया जाता है। बट इसके ये आसन और प्राणायाम के स्तर पे आने के पहले यम नियम प्रत्याहार इसके विषय में कोई बातें नहीं करता है। बिकॉज यदि यम नियम प्रत्याहार के विषय में बात करने लगे तो देन सारे कस्टमर भाग जाएंगे। सारे कस्टमर भाग जाएंगे, देन फिर कोई मानेगा नहीं। और ये इतने सारे क्या रूल पालन करेंगे, तो वो भाग जाएंगे। तो फिर लोग फिर इसको बताते भी नहीं है। देन फिर इन सारे प्रोसेस को फॉलो किए बिना अगर कोई व्यक्ति सीधा आसन प्राणायाम के विषय में अगर बातें करे, देन फिर इस प्रकार के आसन और प्राणायाम से निश्चित रूप से आपकी स्वास्थ्य बेहतर होगा। बट आपको भगवान की प्राप्ति, जो योग के मुख्य लक्ष्य है, भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ पाना, ये तो कभी संभव नहीं हो पाएगी। ये कभी संभव नहीं हो पाएगी। बिकॉज इसमें इसमें वो प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए अभी के समय पर जो कुछ भी सिखाए जा रहे हैं वो आधा अधूरा बातें हैं। एंड खास करके आज के समय, वैसा तो इस अष्टांग योग के विषय में, ये अष्टांग योग आज के समय पर कितना प्रैक्टिकल है क्या नहीं है, तो आगे जाकर इस अध्याय में देखेंगे। इस अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने योग इसके विषय में बताने लगे, फिर भगवान ने कहा कि देखिए, इस योग के अभ्यास में 2 स्तर होता है। एक तो योग आरूढ़, दूसरा योगारूढ़। योग आरुरुक्षा जो है, ये प्राइमरी फर्स्ट स्टेज है। एंड सेकेंडरी स्टेज है योगारूढ़ा। एंड योग आरुरुक्षा के स्तर पे जब कोई व्यक्ति अष्टांग योग की अभ्यास करता है, देन फिर उनको अष्टांग योग के साथ साथ उनको निष्काम कर्म योग का भी अभ्यास करना होगा। दोनों साथ साथ करना होगा। वही धीमे धीमे जाकर व्यक्ति जब एडवांस्ड हो जाता है एंड उनकी इंद्रिया और मन शुद्ध हो जाता है, तब जाकर वो व्यक्ति योगा रूढ़ा के स्तर पे जाके वो सिर्फ योग की अभ्यास कर सकता है, अष्टांग योग की अभ्यास कर सकता है। उनको तब निष्काम कर्म योग की सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस प्रकार से प्राइमरी स्टेज में, योगा की प्राइमरी स्टेज में एक अष्टांग योग के साथ निष्काम कर्मयोग के साथ अष्टांग योग की अभ्यास करना होगा। और एडवांस स्टेज में योगारूढ़ा के स्तर पे आप केवल अष्टांग योग का अभ्यास करेंगे तो पर्याप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान ने 2 स्तर बताया।
एंड फिर भगवान कहते हैं, ये बिकॉज ये नाम से ही आप समझ सकते हो ध्यान योग है, जिसमें हमें ध्यान लगाना होता है, अपने मन को एकाग्र करना होता है, एकाग्र करना होता है। इसलिए ध्यान धारणा समाधि, जो आखिर तीन स्तर है, ये ध्यान धारणा समाधि होता है। तो इसके ऊपर हमें ध्यान लगाना होता है, अपने मन को लगाना होता है, मन को एकाग्र कंसंट्रेट करना पड़ता है। जब इस प्रकार की बातें जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, तो अर्जुन कहने लगे, भगवान देखो कि ये मन को नियंत्रण करना तो मेरे से संभव नहीं है। आप कहेंगे तो मैं ये चलता हुआ वायु को मैं नियंत्रित कर दूंगा। वायु को कोई भी शक्ति नहीं है जो नियंत्रण कर सकता है, वैसा वायु को भी नियंत्रण में कर दूंगा। बट मन को नियंत्रण करने के लिए जो आप कह रहे हैं ना, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्योंकि मन इतना चपल है, इतना चपल है, आज यहाँ कल मतलब अगले क्षण कहाँ पर है पता नहीं चलेगा। जैसा अभी भी हम्म, कई लोग लॉग इन करके बैठे हैं, बट उनकी मन इधर उधर ही घूम रहे हैं। किसी का मन किचन में है, किसी का मन ऑफिस में है, किसी का मन जो है अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में है, किसी का मन कहीं और घूम रहे हैं। हालांकि कानों में भी लगा लिया, लीड्स को कानों में लगा लिया, हम्म, और मुझे देख भी रहे होंगे, बट फिर भी मन इधर उधर ही घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से इतना कठिन है इस मन को एकाग्र कर पाना, इतना कठिन है। वही बात अर्जुन प्रैक्टिकली तो बोल रहे हैं। तो फिर भगवान ने कहा कि अरे सही बता रहे अर्जुन, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म, ये अर्जुन ने कहा। ये मन बहुत चंचलम है, प्रमाति बलवत दृढ़, ये बहुत ही बलवान है ये मन। इसको अगर कोई व्यक्ति नियंत्रण करने का प्रयास करता भी है, फिर भी मन रुकता नहीं है, इधर उधर भाग जाता है, इधर उधर भाग जाता है। देन फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम सही बता रहे हो, अर्जुन तुम सही बता रहे हो। ये मन की अपनी स्वभाव है, इस प्रकार से ये जो चंचलपन है, ये मन की अपनी स्वभाव है। ये हमेशा ये भागता रहता है। मन ये जो है हमेशा भागता रहता है। हम्म, ये- तो इसलिए वैसा मन जो कि इधर उधर भागता है, इस मन को नियंत्रण कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े योगी लोग भी इस मन को नियंत्रण करने का प्रयास करके हार जाते हैं, भगवान बताते हैं। बड़े बड़े योगी लोग भी इस मन को नियंत्रण करने का प्रयास करके हार जाते हैं। तो क्या करें? फिर भगवान कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन फिर भी इस मन को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा सकता है दो प्रकार से। क्या है? एक तो वैराग्य से, दूसरा अभ्यास करने पर। ये दो चीजों के माध्यम से आप प्रयास करो। वैसे तो मन तो बहुत चंचल है, मन को समझना। देखिए मन ऐसा खतरनाक है, एंड इतना खतरनाक होने के बाद भी हम हर बार मन को ही मानते हैं। जैसे अक्सर मैं मन के विषय में समझाते हुए एक इन्हीं के विषय में बताता हूँ कि ये मन जो है लिटरली, महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत तो देखा है ना। महाभारत में जो शकुनी है ना, शकुनी और मन दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं। शकुनी जो है वो उनकी पिताजी को जो है वो बहुत मतलब बहुत गलत तरीके से मारा जाता है। तो उसका बदला वो लेना चाह रहा था।
और बदला लेने के लिए उनके पास पर्याप्त शक्ति नहीं था, जिसके कारण वो ये जो कुरु वंश के ऊपर बदला नहीं ले पा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे ये कुरु वंश के लोग ही आपस में लड़के नष्ट हो जाए। मैं तो इनको तो नहीं मार पाऊंगा, बट इन लोगों की आपस में लड़ाई करा दूंगा करके इस प्रकार से सोचकर ये शकुनी जो है धीमे धीमे दुर्योधन के पास आकर दुर्योधन से मीठी मीठी बातें कहने पर दुर्योधन को लगता है कि ये मेरा ही मित्र है, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है करके उनको सिर पे चढ़ा लेता है। एंड शकुनी जो जो बोलते हैं वैसे वैसे ही ये दुर्योधन करने लगे। एंड ऐसा करते करते फाइनली शकुनी ने दुर्योधन को अपने माध्यम बनाकर पांडवों के खिलाफ जो है उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। एंड फिर फाइनली कौरव और पांडव दोनों युद्ध करके आपस में युद्ध करके लड़कर मरे थे। एंड ये सारे कौन करवाया? शकुनी ने कराया। एंड हमारा दुर्योधन साहब क्या सोचता था? ये शकुनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इनसे बढ़िया मित्र तो और कोई है ही नहीं। ऐसा सोचकर शकुनी का हर बात मान लेता था। बट एक्चुअली ये शकुनी कौन है? दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु था। वो बाहर प्रकट नहीं कर रहा था, पर दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु था ये शकुनी। एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमारे मन हमें लगता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हमें लगता है कि मेरा मन जो है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बट असलियत में हमारा मन जो है शकुनी की तरह हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, जो कि हमें भगवान के साथ हमारा भगवान के साथ लड़ाई करके हमें मारने में लगा हुआ है, मारने में लगा हुआ है। इस शकुनी की तरह ही ये मन। इसलिए इस मन की बातें हमें नहीं मानना चाहिए। समझो कि हमारा मन जो है हमारा एकमात्र बड़ा शत्रु है। शकुनी की तरह वो हमें घुमाने का प्रयास कर रही है, उनकी बातों में नहीं पड़ना है। बट ये हमारी दौर्भाग्य की बात है, हम इस मन को ही दुर्योधन की तरह हमारा बड़ा मित्र के रूप में मानते हैं। और वो जो भी मन कहती है, बेटा मुझे अभी आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रहा है, आइसक्रीम लाओ, देन तुरंत हम भागेंगे अमूल पार्लर से आइसक्रीम लाएंगे, खिलाएंगे। अभी तो मुझे पकौड़ा खाने की इच्छा हो रहा है, पकौड़ा खाएंगे। अभी मुझे मुझे ना मूवी देखना है, मूवी देखने चले जाएंगे। अभी मुझे न्यूज़ देखना है, न्यूज़ देखेंगे। अभी मुझे ये करना हो, जो भी मन कहता है बेचारा वो मूर्ख जो है वो करता जाता है। बट उनको पता नहीं कि ये मन ही हमें खराब करने में बिल्कुल वो शपथ लेकर बैठा हुआ है। खराब करने, हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है। इसी मन को हम अपना मित्र मानते हैं। इसलिए आज समझो, मन हमारा शत्रु है, उसके साथ दोस्ती मत करो। निश्चित रूप से भगवत गीता में आगे जाकर भगवान ये बात कहते हैं, एक अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और नियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। अनियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और नियंत्रित मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो हम सभी लोगों का मन नियंत्रित या अनियंत्रित है? अनियंत्रित है ना, अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड माइंड हमारा है। इसलिए भगवान कह रही है तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, इससे सतर्क रहो। जब तक इस मन को आप नियंत्रण में नहीं लाओगे, तब तक ये बहुत बड़ा शत्रु के रूप में ही रहेगा। इसलिए उस शत्रु का दोस्ती मत करो, बहुत दिक्कत हो जाएगी। पहले उसको आप कंट्रोल में लाओ, फिर उसके बाद दोस्ती बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। बट पहले कंट्रोल में तो लाओ। और कंट्रोल में लाने का कैसे तरीका है? यस, पतंजलि में टॉनिक निकला है, वो टॉनिक पियेंगे तो कंट्रोल में आ जाएगी, है ना? इतना आसान है क्या? इतना आसान है। जिसने टॉनिक बनाया उनको पहले पिला दो, उनको पिला दो पहले, जिसने बनाया। तो ये इतना आसान नहीं है टॉनिक पीने पर ठीक हो जाए, नहीं। मन मन नियंत्रण में तब आता है जब मन के अंदर सारा गंदगी को
साफ कर दिया जाता है। मन में 6 प्रकार का गंदगी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। हम्म, ये 6 प्रकार का गंदगी है। काम वासना, क्रोध है, लोभ है, लालच है, द्वेष है, ईर्ष्या है। हम्म, तो इस प्रकार की जो गंदगी है, इसको जब तक धो कर आप निकाल नहीं दोगे, मन नियंत्रण में नहीं आएगा। और जब तक मन नियंत्रण में नहीं आएगा, मन आपका शत्रु ही बना रहेगा। और फिर ऐसा मन को इन सारे वस्तुओं से धोने का क्या तरीका है, इसके लिए बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में शिक्षाश्रम में बताते हैं। शीतोदर्पणमात् जन्म भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। इसमें बताए जा रहे हैं, ये भगवान के नाम जप, जो भगवान के जो नाम जप हम करते हैं, बाय कॉन्स्टेंटली रिसाइटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान के नाम जप जो है, निरंतर करने पे ये हमारा चित्त, चीतो दर्पण मार्जनम, मार्जनम मतलब क्लीनिंग, ये हमारा चित्त मतलब ये मन जो है, ये क्लीन होने लगता है, ये साफ होने लगता है। हम्म, इसलिए वो निरंतर भगवान के नाम रटने पे दिन हमारा मन जो है वो साफ होने लगता है। इसलिए ही शास्त्रों में बारंबार, खास करके इस कलयुग के लिए, जब प्रदूषण जो है बहुत अधिक बढ़ चुका है, वैसी परिस्थितियों में हमें बारंबार निरंतर भगवान के नाम जप करने का सुझाव जो है, भगवत गीता से लेकर भागवतम से लेकर सारे शास्त्र बारंबार बारंबार हमें कहते हैं। तभी कलयुग में, कलयुग के संबंध में बताया जाता है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलु नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल और केवल हरि का नाम ही, हरि का नाम ही, हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम्म। आप सोचो कि तीन, एक ही श्लोक में तीन तीन बार बोला जा रहा है, 3 बार नाम लेने के लिए, और तीन तीन बार और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन है, और कोई साधन नहीं है, बार बार बोले जा रहे हैं, नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। तो कितना एम्फोसिस दिया जा रहा है भगवान नाम के जप में, भगवान नाम के स्मरण में। बिकॉज और कोई साधन यदि अगर बताया भी जाए, फिर भी कलयुग में लोगों को उसे पालन करने का शक्ति सामर्थ्य नहीं होता। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को सतयुग में जिस प्रकार से लोग तपस्या करने जाया करते थे, अगर हम लोगों को तपस्या करने के लिए अगर कहा जाए, हम में से कितने लोग, अगर मान लो कि इस कोर्स के लास्ट में हम एक बस निकाले झारखंड के जंगल के लिए, या नहीं तो हिमालयों की पहाड़ों के लिए हम एक बस निकाले, उसके लिए बस टिकट फ्री है। आपको टिकट पे करने की जरूरत नहीं। बस एक ही शर्त है, आपको अपना परिवार नौकरी छोड़कर आना पड़ेगा। आप सभी लोगों को एक एक पेड़ दे दिया जाएगी, उस पेड़ के नीचे बैठो, एंड फिर पूरा ध्यान लगाओ, ध्यान लगाना। हम्म, बताओ कौन कौन चलेंगे। हम्म, सबसे पहले तो बस ड्राइवर ही भाग जाएगा। हम्म, वही नहीं चलेगा। बिकॉज कलयुग में इस प्रकार से कर पाना बहुत मुश्किल है। बट कलयुग का जीव तो ऐसा जीव है, जंगल में अकेला जाना तो दूर की बात, बिकॉज ये अष्टांग योग की पद्धति में बताते भगवान, कि अष्टांग योग की अभ्यास जो है, मतलब योगा कैंप्स में नहीं किया जाता जैसा आजकल कराया जाता है ना, योगा कैंप्स में नहीं किया जाता है, बल्कि ये एकांत में, अकेला, एकांत में जाना होगा और अकेला जाना होगा। मतलब जंगल में जाना है, बट अकेला भी जाना है। ऐसा नहीं कि पूरा कैंप लेकर बट बटालियन लेकर जाओगे, नहीं, एकांत में जाना होगा। उस प्रकार से ही अष्टांग योग का अभ्यास करना होता है। तो कौन करेगा आज के समय पर, कौन करेगा? इसलिए ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली संभव नहीं हो पाता आज के समय पर। तभी भगवान कह रहे हैं कि
ये आप भगवान के नाम जप करो, तभी आगे जाकर भगवान कहेंगे यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें सारा यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ हैं वो भगवान के नाम जप यज्ञ ही हैं। तो इसलिए नाम जप की यज्ञ जो है हम सभी लोगों को स्वीकार करनी चाहिए, बहुत बहुत शक्तिशाली है, साधन है, खास करके इस कलयुग के लिए। इसको मिस नहीं करना है, इसको मिस नहीं करना है। तो इसलिए आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, हम बारंबार बारंबार हम सुन तो रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की महत्व, भक्ति करने के महत्व के विषय में हमने सुना है। एंड भक्ति कैसा अभ्यास किया जाता है मैं बता रहा हूँ कि भक्ति का सबसे टॉप मोस्ट और महत्वपूर्ण अंग है ये भगवान के नाम जप करना। हम्म, भगवान के नाम जप करना। इसलिए भागवतम में भी कहते हैं, कले दोष निधे राज नस्ति हे को महान गुना कीर्तना देवम कृष्ण से मुक्ति संगात परम ब्रजेत करके। ये कलयुग, कलयुग जो है सारे दोषों का निधि है। एंड वैसा कलयुग की सारा कल्मशों को समाप्त करने का एकमात्र साधन है भगवान के नाम जप है। और इसके अलावा सारे वेद शास्त्रों को, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद शास्त्रों को बारंबार अध्ययन करने के बाद भी आपको भगवान के नाम स्मरण से बढ़कर और कोई अम, तरीका आपको नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवान नाम का जप स्वीकार करो करके यहाँ पर भी रेकमेंड किया जा रहा है। देखो मतलब हजारों वर्षों तक सतयुग में तपस्या करने पे जो फल मिलता था, एंड जो बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करने पे त्रेता युग में जो फल मिलता था, और बहुत कड़क नियमों के सहित विग्रह पूजा करने पे जो फल द्वापर युग में मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान नाम की जाप करने से मिल जाता है। केवल भगवान नाम की जाप करने से मिल जाता है। ये कौन सा बहुत बड़ा, बिकॉज भगवान को पता ही है कि कलयुग के लोग तो वैसे ही आलसी लोग हैं, अगर उनको तपस्या करने कहा जाए तो सो जाएंगे। हम्म, तपस्या करने जाएं, जो लोग योगा के नाम पे बैठते हैं, मैंने कई बार देखा है कि वो आंखें बंद करके वो कहते कि मैं हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते पता नहीं कब खराटा मारने लगे। हम्म, पता नहीं चलेगा। बेचारे जो योग कर रहे हैं उनको नहीं पता होता, बट जो जो कराटे सुन रहे हैं उनको तो पता चल जाता है। बेचारे ये महात्मा सही में समाधि में प्रवेश कर गया, हम्म, समाधस्थ हो गया। तो उस प्रकार से तो ये आज के समय पर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये नाम जप को ही ये जोर दिया जाता है, नाम जप को जोर दिया जाता है, बिकॉज इतना आसानी से ये संभव हो पाता है। तो तभी भगवान इस पूरा छठवां अध्याय के आखिर में हम्म, इसमें हम अनेक बातें योगी के विषय में बताते हैं। एंड फिर आखिर में भगवान इस पूरा अध्याय को समराइज करते हुए एक श्लोक बताते हैं। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतनांतरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्तातमो मताः। यहाँ पर भगवान कहते हैं सारा योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो जिनकी मन हमेशा निरंतर मेरी स्मरण करता है। मत गतेना अंतरात्मना, उनकी अंतरात्मा में वो हमेशा मेरी स्मरण करता है, वो असलियत में सबसे बड़ा योगी है। फिर और कहते हैं श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा के साथ मेरी भजन में लगा है वो वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। वो इसलिए भगवान यहाँ पर समझा रहे कि मेरी भक्ति योगी, इतने मतलब अभी तक हमने कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी, चार योगियों के विषय में सुना ना। तो इसमें बिल्कुल भगवान निष्कर्ष दे रहे हैं इन सारे योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी जो है, जो मेरी भजन करता है। कौन भजन करता है भगवान की? भक्ति योगी भजन करता है। इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे कि ये भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है, करके भगवान बता रहे। देखिए, अब जस्ट मैं सिंपल उदाहरण कहकर मैं समाप्त करता हूँ। देखिए कि एक योगी जो है हम्म, हम्म, अपने हृदय में भगवान के दर्शन करने के लिए न जाने पता नहीं कितने कठिन तपस्याओं का आचरण करके हृदय में भगवान के दर्शन करने का खूब प्रयास करने पर उनको हजारों हजारों वर्षों के बाद उनको तब जाकर एक झलक मात्र भगवान के दर्शन प्राप्त हो पाता है।
एंड इसके विषय में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सर सांप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानं सोऽपि यस्ति यत् प्रपदसीम्नि अभिचिन्त्यत्वे गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसमें कहते हैं पंतास्तु कोटि शता, मतलब 100 करोड़ वर्षों तक एक योगी जो है भगवान के पीछे दौड़ने के बाद भी, और किस प्रकार की तेजी से दौड़ रहा है, वायु की तेजी से भगवान के पीछे, भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ने के बावजूद भी वो भगवान को पकड़ नहीं पाता। वो ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ साल प्रयास करने के बाद उनको केवल भगवान की चरणों की नाखून से निकलता हुआ प्रकाश का ही दर्शन उन्हें हो पाता है। भगवान की चरणों का नाखून से निकलता हुआ प्रकाश का दर्शन हो पाता है 100 करोड़ साल भगवान के पीछे दौड़ने के बाद। ये योगियों की अवस्था है। एंड दूसरी ओर उद्धव जी गोपियों के पास आते हैं भगवान भेजने पर, भगवान का कुछ संदेश और पत्र को गोपियों को पकड़ाने। देन उद्धव जी गोपियों की अवस्था देखकर अत्यंत चकित, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंड गोपियों, क्योंकि गोपियां कहती है, उद्धव जी जरा आपके पास कोई ऐसा उपाय हो तो बताओ। बहुत समय से, जब से भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब से ही हम हर समय भगवान को अपनी हृदय से निकाल देने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को भूलने का प्रयास कर रहे हैं। बट कितना भी भूलने का प्रयास करने के बावजूद भी ये दिन रात हमारे मन से निकलता ही नहीं है। तो हम्म, ये दिन रात तो हमारे मन से निकल ही नहीं रहे हैं। ये तो हम परेशान हो गए उनको निकालने का प्रयास करते करते। यदि आपके पास भगवान को भूलने का कोई उपाय है तो बता देना। ये गोपियों की अवस्था है, ये गोपियों की स्थिति है। वहां पर एक झलक मात्र दर्शन के लिए योगिया प्रयास कर रहे हैं, योगी लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर गोपियां तो भगवान को अपने मन से हटाने का प्रयास करने के बाद भी भगवान निकल नहीं रहे। तो ये गोपियों की अवस्था है। तो इसलिए गोपियां जिस प्रकार की भक्ति भगवान का की है, एंड उस प्रकार की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसलिए अभी अगला कल से हम 7वां अध्याय से हम भक्ति योग के विषय में चर्चा करेंगे। अभी तक कर्म योग के विषय में चर्चा किया ना, अभी कल से हम भक्ति योग के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ओके, मैं लास्ट में, हाँ, ये पूरा कर्मयोग के सिद्धांत को समराइज करते हुए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद हम समाप्त कर देते हैं। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मिस आउट कर दिया हमने। बिकॉज इससे, जो मैं कह रहा था ना, भगवान को रिजल्ट, हमें रिजल्ट भगवान को दे देनी चाहिए और रिजल्ट का क्रेडिट भी भगवान को दे देनी चाहिए करके। बिकॉज हमें लग सकता है कि मेहनत तो मैं करता हूँ और भगवान को क्यों मैं दूं, भगवान को क्यों दूं। इसका कारण अभी बता रहे हैं। पहला, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। मानो कि आपको अपने घर पे एक डाइनिंग टेबल बनवाना था, डाइनिंग सेट बनवाना था। आपने लकड़ी वकड़ी खरीद लिया, एंड एक मजदूर को आपने बुलाया। देन फिर वो कारपेंटर ने सारा लकड़ी से को बच्चा डाइनिंग सेट उसने बना दिया। डाइनिंग सेट बनाने के बाद कारपेंटर जो है, वो डाइनिंग सेट उठाकर वो अपने घर ले जा रहा था, घर ले जा रहा था। आपने रोक दिया, भाई साहब आप डाइनिंग सेट उठाकर कहाँ ले जा रहे हो। फिर कारपेंटर ने कहा कि मेहनत तो मैंने किया ना, डाइनिंग सेट बनाया किसने, मैंने बनाया। मेहनत किसने की, मैंने की। तो फिर डाइनिंग सेट किनका होगा, मेरा होगा।
मेरा होगा। तो अभी बताओ, ये जो कारपेंटर जो बता रहे हो वो सही है गलत है? कारपेंटर सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कारपेंटर अभी डाइनिंग सेट कारपेंटर का है या डाइनिंग सेट आपका है? कारपेंटर गलत ना? गुड। कारपेंटर गलत है। डाइनिंग सेट हमारा होगी। बिकॉज डाइनिंग सेट बनाने का मजदूरी तो वो ले सकता है बट डाइनिंग सेट को क्लेम नहीं कर सकता। वो उनको एक सैलरी मिल सकता है, उनको मजदूरी मिल सकता है, बट डाइनिंग सेट उनका नहीं होगा। एग्जैक्टली उसी प्रकार से जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को संपन्न करने के लिए सारा इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई कौन करते हैं? भगवान ही तो सारा इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई यदि भगवान करते हैं, देन आप क्यों डाइनिंग सेट उठाकर भाग रहे हैं? गलत है ना? हम्म तो इसलिए जो भी कारपेंटर की मेहनत का जो रिजल्ट है वो किनको देना चाहिए? मालिक को देना चाहिए। उसी प्रकार से ही हम भी जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल किनको देनी चाहिए? कृष्ण को देनी चाहिए। बिकॉज कृष्ण मालिक है। हम कौन हैं? हम मजदूर हैं। वी आर सिंपली सर्वेंट्स, वर्कर्स, लेबर। वी आर नॉट द प्रोपरेटर्स। ये बात क्लियर है अभी? हम्म। अभी क्रेडिट। तो कारपेंटर कहेगा कि ठीक है, कम से कम डाइनिंग टेबल डिजाइन करने का क्रेडिट तो मुझे मिल जाए। सही बात है, कारपेंटर का डिजाइन है। हम्म, हम और कारपेंटर का बात जब बात करते हैं, क्रेडिट तो ठीक है, डेफिनेटली कारपेंटर ने बहुत सुंदर सा डिजाइन बनाया, तो डाइनिंग टेबल को डिजाइन करने का क्रेडिट कारपेंटर को जाना चाहिए। ये जब हम जैसा लोग ओन कारपेंटर के साथ डील करेंगे। बट भगवान के केस में क्या है कि उस कारपेंटर को उस डिजाइन बनाने का बुद्धि भी किसने दिया? कारपेंटर को उस प्रकार की डिजाइन बनाने की बुद्धि किसने दिया? ये तो गीता में भगवान ने कहा, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मेरे से ही किसी को स्मृति शक्ति, भूलने का शक्ति, ज्ञान सब कुछ मेरे से ही प्राप्त होता है। एंड अन्य स्थान पर भगवान ने ये भी कहा 11वें अध्याय में, बुद्धिर बुद्धिमताम चाहम। सारा बुद्धिमान लोगों में जो भी बुद्धि है, कोई भी कार्य करने का जो भी बुद्धि लगता है, वो बुद्धि में ही देता हूं करके। तो उस प्रकार से इस कारपेंटर को इस डाइनिंग टेबल को डिजाइन करने का बुद्धि भगवान ने दी ना। जब भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि को उधार लेकर जब इस कारपेंटर ने इस डाइनिंग टेबल का डिजाइन किया, देन फिर इस डाइनिंग टेबल को डिजाइन करने का क्रेडिट किनको जाना चाहिए फिर? भगवान को ना। तो उस प्रकार से रिजल्ट भी भगवान को जाना चाहिए और रिजल्ट का क्रेडिट भी भगवान को जाना चाहिए। रिजल्ट का क्रेडिट भी भगवान को जाना चाहिए। इसलिए भगवान उस श्लोका में ये दोनों बात भगवान ने कहा हुआ है। हम्म, कर्माणि एवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगोस्त्य कर्मणि। तो इस प्रकार से माँ ते संगोस्त्य कर्मणि, तो इस प्रकार से ये दोनों बात भगवान ने कहा। तो इस प्रकार से ये कर्मयोग सिद्धांत को समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। आइए हम सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी यदि कहेंगे तो हम एक या दो प्रश्न ले पाएंगे क्योंकि समय हो चुका है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आप आज्ञा दें तो क्या हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं? हाँ। ओके।
हम कुछ प्रश्न लेंगे। निवेदन हुआ कि नए डिवोटीज जो इन कोर्सेज में पहली बार जुड़े हैं उन्हें हम मौका दें। नेहा माता जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। माता जी अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी जी मैंने म्यूट कर दिया। हरे कृष्णा। अरे मेरा सवाल ये है चैप्टर 4 से रिलेटेड, जब हम श्रद्धा की बात कर रहे थे कि प्रभु पे श्रद्धा होनी चाहिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और फॉर द मतलब श्रद्धा होनी चाहिए तो हमें बिलीव होना चाहिए, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रद्धा वर्सेस इफ आई से क्यूरोसिटी? मतलब श्रद्धा है, लेकिन फिर क्या हम अपने मन में जो मतलब क्यूरोसिटी जाग रही है कुछ चीजें पूछने की, सवाल करने की, क्या उनको हम फिर दबा दें क्या? या जैसे कि मतलब एंशियंट टाइम में हमें पता है कुछ लोग, स्कूल ऑफ फिलोसफी वाज कि अर्थ इज फ्लैट, तो क्योंकि वो बोला गया है, लोगों ने बताया है, तो क्या हम उसे बस मान लें? पर अगर मन में सवाल आ रहा है तो हम उसे पूछें, और हो सकता है उसे कुछ डेवलपमेंट हो, तो हम सवाल ही ना पूछें। ये अ, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें? मतलब श्रद्धा है, लेकिन वी कांट किल आवर क्यूरियोसिटी टू आस्क क्वेश्चन, दैट इज। यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर प्रश्न ही नहीं पूछना है, देन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तीन कंडीशंस जो मैंने कहा, उसमें से एक कंडीशन तो यही है ना, एक तो सरेंडर करना, और दूसरा प्रश्न करना, एंड तीसरा सेवा करना। देन दूसरा वाला बात ही नहीं आएगा। तो इसलिए सरेंडर करने का या श्रद्धा रखने के मतलब ये नहीं हुआ कि कोई प्रश्न ही नहीं पूछेंगे, कोई प्रश्न ही नहीं पूछेंगे करके तो नहीं। अगर यही होता, देन इतने सारे प्रश्न जो अर्जुन भगवत गीता के दौरान जो बारंबार भगवान से पूछ रहे हैं, देन फिर ये क्या हो जाएगी? तो दैट इज वाई रादर क्वेश्चंस अलाउ करने की बात तो दूर की है, रादर क्वेश्चंस पूछने का एंकरेज किया जाता है ताकि व्यक्ति प्रश्न पूछे। एंड बट श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछना अलग होता है। जब व्यक्ति श्रद्धा रखकर प्रश्न पूछता है, ही वुड आस्क क्वेश्चंस जस्ट लाइक अर्जुन। अर्जुन जिस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। अर्जुन कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं? विद ही इज आस्किंग क्वेश्चंस विद फेथ। क्वेश्चंस डज नॉट इंडिकेट दैट वन डज नॉट हैव फेथ। Does not indicate that one does not have faith. Rather, Arjun was in keeping faith in Krishna, but at the same time asking questions because he wants to get clarification. तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन चैलेंजिंग वे में क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, रादर एक सबमिसिव वे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो डेफिनेटली शास्त्रास डिस्करेज करती है चैलेंजिंग वे में प्रश्न पूछने पे, बिकॉज वो श्रद्धा के बिना की गई प्रश्न है। जब श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछा जाता है, वो सबमिशन के साथ प्रश्न पूछा जाता है, जिस प्रकार से अर्जुन ने पूछा है। डेफिनेटली क्वेश्चंस आर वेरी मच वेलकम एंड रादर एंकरेज्ड इन द स्क्रिप्चर्स। इसलिए आप भागवतम यदि पढ़ेंगे ना, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद होता है, उसमें परीक्षित महाराज जब भी प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोरीफाइज द क्वेश्चन, and glorifies the question and glorifies the person who is asking the question. बिकॉज जो व्यक्ति प्रश्न भी पूछता है, आध्यात्मिक चर्चा में प्रश्न भी पूछता है, उनको भी बहुत महत्व दिया जाता है, बिकॉज उनकी वजह से उस प्रश्न के उत्तर देने के नाम पर भगवान के विषय में कहने के मौका मिल पाता है। उस प्रकार द पर्सन आस्किंग क्वेश्चन इज ऑल्सो ग्लोरियस, है ना? सो दिस इज हाउ। मतलब इंटेंशन क्या है क्वेश्चन पूछने की, उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर इंटेंशन क्लियर है तो क्वेश्चन पूछने का इनकरेजमेंट है। यस यस यस। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। Thank you so much, Mataji, for that question. So first comes surrender, then comes faith, and then we ask question. That's how Arjuna approached his question. Thank you so much. शशांक कश्यप, प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें।
प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे 100% फेथ नहीं हो पा रहा है, तो लाइक ऐसा कोई वे है क्या, लाइक कि मैं इतने माला कर लूँ, लाइक 2 या 3 या फिर 6 या फिर 8, कि मतलब मैं पर डे इतना कर लूँ तो फिर मुझे होने लगेगा, बिकॉज मुझे 100% नहीं हो पा रहा है। देखिए, 100% उनका होता है जो भगवद्गीता में बैठा है, जो भगवद्गीता में पहुंच गया, उन्हीं का 100% होता है। बाकी सभी लोगों का ग्रेजुअली फेथ बढ़ता है। इट इज़ नॉट कि हमारे पास हम हमें 100% फेथ होने के बाद हम भगवान की भक्ति शुरू करने लगेंगे। बिकॉज जिनकी 100% फेथ हो चुका है, वो इस मतलब इस भौतिक दुनिया में क्यों रहे, वो तो भगवद्गीता में चले जाएगा। विल बी बैक इन द किंगडम ऑफ गॉड। पहली बात तो ये है। डेफिनेटली ये फेथ को बढ़ाने का ये तरीका है कि टू डेवलप मोर, टू हियर मोर, टू रीड मोर। भगवान के विषय में और अधिक सुनो, भगवान के विषय में और अधिक पढ़ो। एंड फिर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी और अच्छा से अभ्यास करो। ये सारे चीजें करने पे एंड फिर जिनका श्रद्धा है भगवान पे, वैसा लोगों का संग करो। हम्म, तो ये सारा करने पे धीमे धीमे हमारा फेथ बढ़ता है भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर धीमे धीमे हमारा फेथ बढ़ता है। डेफिनेटली कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा इस दुनिया में कि जिनकी 100% फेथ हो चुका है। तो 100% फेथ हो गया तो वो या इस दुनिया में रहेगा नहीं, वो तो भगवान के पास चले ही जाता है। सो एवरीबडी इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग देयर फेथ, बट इट टेक्स टाइम। प्रभु जी ऐसा कोई नंबर है क्या, लाइक मैं इतने ना टाइम्स में भगवान का नाम ले लूँ देन वो थोड़ा फास्ट हो सकता है? हाँ, देखिए, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है कि इतने बार लेने पर इतना हो जाए करके। बिकॉज अल्टीमेटली यस, डेफिनेटली धीमे धीमे आप नंबर ऑफ चैंटिंग वगैरह बढ़ाने पे बेहतर होता है। बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू इन्वेस्ट योर हार्ट। आप अपना मन लगाकर, हृदय लगाकर भगवान के नाम लेना होगा। हम्म, अगर कोई मतलब वैसे ही टीवी देखते देखते माला कर रहे हैं, अपना नंबर तो पूरा कर ले रहे हैं, बट पता नहीं वो बीच बीच में वो कौन सा हीरो हीरोइन के नाम लेते हुए भगवान के नाम बीच में डाल दे रहे हैं। तो उस प्रकार से भी उन्होंने लोगों को पता भी नहीं चलता। तो दैट इज नॉट समथिंग विच विल वर्क। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट क्वेश्चन। राकेश श्रीवास्तव प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। प्रभु जी राधे कृष्णा। फोर्थ डे का रिकॉर्डिंग नहीं मिला है हम लोगों को। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्षमा आपकी याचना करते हैं प्रभु जी। टीम से मैं डेफिनेटली कोऑर्डिनेट करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुनः डे 4 का रिकॉर्डिंग शेयर करें ग्रुप्स में। इसके जय अलावा श्री कुछ कृष्ण। और प्रश्न है प्रभु जी तो प्लीज आस्क। जय श्री कृष्ण। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, आई डेफिनेटली मैं टीम को जरूर बोलूंगा कि इस विषय में ध्यान रखें। भक्तिन रजनी खेत्रपाल माता जी, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यस। कैसे पता चलेगा कि जैसे आपने बताया ना प्रमाणिक स्रोत से जुड़ना है, जैसे आपने 4 बताए संप्रदाय, तो कैसे पता चलेगा कि जो हम जिस मतलब अब प्रभुपाद जी का तो हमें पता है, जैसे किसी और के बारे में वैसे पता, मतलब इसका पता लगाने का माध्यम क्या है, जैसे भी इस मतलब ये प्रमाणिक है। मालिक जी, सबसे पहला तो जैसे मैंने कहा, वो प्रामाणिक सांप्रदाय से जुड़ा हुआ होनी चाहिए। हम्म, मतलब वो जिस गुरु से उसने सुना है और जिन शास्त्रों से वो पढ़ा रहे हैं, वो सारा उस परंपरा से आया हुआ होनी चाहिए। एंड दूसरा, वो स्वयं भी उन सिद्धांतों को बहुत श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अभ्यास करने वाला होना चाहिए। एंड तीसरा, फलेन परिचय। तो जो भी दवाई लेता है वो उनके ऊपर भी तो असर पड़नी चाहिए। उनके ऊपर भी तो पड़नी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारे चीजों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ओके, फिर यहाँ समाप्त करते हैं टुडे टेस्ट। हरे कृष्ण। प्रभुपाद। So that was the last question of the day. Thank you so much, Prabhuji, for
taking out your time out of your busy schedule and delivering today's class. आइए हम सभी एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और साथ ही प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। विल मीट टुमारो। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकाला और इस कोर्स में हमारे साथ जुड़े। जैसे कि मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि ये एक 9 दिवसीय सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है। मेक श्योर करें कि डेली क्विज को आप जरूर अटेम्प्ट करें। आज का क्विज चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। और जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भक्ति में हम प्रगति कैसे कर सकते हैं, इसका एक बड़ा आसान फॉर्मूला होता है जो जब मैं ऐसे ही एक कोर्स में जुड़ा था तो प्रभु जी ने बताया था। आई एम श्योर आने वाले सत्रों में प्रभु जी इस फॉर्मूला के विषय में आप सभी से चर्चा करेंगे। इसे ABCD फॉर्मूला कहते हैं, जहाँ पे A का अर्थ होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है संग। हमें जहां तक हो सके भक्तों का संग करना चाहिए। भक्त से मतलब होता है कि जो जिनकी आस्था प्रभु के विषय में हो, जिन्हें प्रभु की लीलाएं सुनने में आनंद आता हो, उन व्यक्तियों का हमें एसोसिएशन करना चाहिए। सो A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, हमें पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा। शील प्रभुपाद और के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का और प्रमाणिक ग्रंथों का पठन हमें नियमित रूप से करना चाहिए। हमें जप करना चाहिए, दैट इज C इज फॉर चैंटिंग। हमें नियमित एक डिफाइंड नंबर हमें लेना चाहिए कि हम 1 माला करेंगे, 2 माला करेंगे टू बिगिन विथ। और हमें नियम से एक निश्चित समय पर प्रयास करना चाहिए कि हम हर दिन प्रतिदिन प्रभु के मंत्र का जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम इस मंत्र का जप प्रतिदिन करें। एंड आखिर में आता है D इज फॉर डाइट। डाइट का मतलब आहार। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन हम केवल जो हम प्रसाद बनाते हैं, जैसे कल के सत्र में प्रभु बताए थे कि जब हम जो भी अर्न करके लाते हैं और उससे हम जब प्रसाद बनाते हैं और उस प्रसाद को जब हम प्रभु को ऑफर करने के बाद ग्रहण करते हैं तो हमारे सारे जो कर्म होते हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, वो प्रभु को उनके कर्मों के फल को हम प्रभु को समर्पित करते हैं और अंत में उनके प्रसाद को हम ग्रहण करते हैं। तो ABCDE, ये जो ABCD फॉर्मूला जो है, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड डाइट, इसका पालन करने से भक्ति में अवश्य ही प्रगति होती है। इन शब्दों के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। निवेदन होगा आपसे, प्रार्थना होगी कि अपने नोट्स को रिवाइज करें, आज के कुछ को अवश्य अटेम्प्ट करें और कल के सत्र में पुनः आप सभी से मुलाकात होगी। आइए हम सभी एक बार हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, हृदय से हरे नाम प्रभु की शरण लेते हैं। सभी उपस्थित भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति की कामना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समस्त उपस्थित भक्तों की जय, 9 days ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स की जय। हरे कृष्ण।